ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, बोले ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, बोलो कुत्ता ते। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां इर्द गिर्द बैठी हैं, बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करो। दौर डेंजर है, हालात डेंजर है, और याद रखना मेरी बेटी, अगर तेरी इज्जत सलामत है, या यूं कह दो बेटी तेरी नजरें झुकी हैं तो बाप की नजरें उठी हैं, तेरी नजरें झुकी हैं भाई की नजरें उठी हैं, तेरी नजरें झुकी हैं कबीले वालों की नजरें उठी हैं, तेरी नजरें झुकी हैं, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और बेटी अगर तेरी नजर उठ गई बाप की नजर झुक जाएगी, तेरी नजर उठ गई कबीले वालों की नजर झुक जाएगी, तेरी नजर उठ गई सारे रिश्तेदारों की नजर झुक जाएंगी। मैं बेटियों से मुद्दिबाना गुजारिश करूंगा, एक रिश्ते को बचाने के लिए 100 रिश्तों का खून मत करो, एक रिश्ते को हासिल करने के लिए 100 रिश्तों का यानी कि 100 रिश्तों को बर्बाद मत करो। ओ बेटियों अपनी नजरों को झुका के जियो, याद रखना जब तू इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ बाप की दहलीज से ससुराल के लिए विदा होती है, हमने देखा है जिस दिन शादी का दिन होता है खालू भी आते हैं, मामू भी आते हैं, फूफा भी आते हैं, सारे के सारे रिश्तेदार आते हैं। जुमला गौर से सुनो, मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, ओ बेटियों 18, 20 साल 25 साल की जिंदगी तूने अपने बाप की दहलीज पे गुजारी है, मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने के बाद शर्म और हया के साथ नजरें झुकाने के साथ जब अपनी जिंदगी को गुजारा, बेटी जब तू अपने घर के लिए विदा होती है, ससुराल के लिए जाती है, तो किसी कोने में हमने बाप को रोते हुए देखा है, किसी कोने में भाई को रोते हुए देखा है, कहीं भतीजा रोता है, कहीं भांजा रोता है, कहीं मामू रोते हैं, कहीं खालू रोते हैं, कहीं फूफा रोते हैं, कहीं दादा रोते हैं, और सर पे हाथ रख के कहते हैं मेरी बेटी तू सलामत रहियो। बेशक बेशक, दादा भी दुआ करता है, चाचा भी दुआ करता है, कबीले का बच्चा दुआ करता है। बेटी कब दुआ करते हैं? जब दुआ करते हैं जब तूने सबकी इज्जत को महफूज रखा, और सबकी इज्जत को महफूज करने के बाद जब तू जाती है सब रो रो के तेरे लिए दुआएं करते हैं। और जब ससुराल से पलट के बेटी आती है, बताओ ईमानदारी से, कहीं चाचा पूछता बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक है ना, कहीं दादा कहता बेटे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी मामू कहते हैं, कभी कबीले का कोई कहता है, कभी कबीले का खानदान का कोई कहता है। और एक रिश्ते को हासिल करने के लिए जब बच्ची 100 रिश्तों का खून कर देती है, तो हमने यहां तक देखा कि लोग बुढ़ापे में भी उन्हें ताने देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेटियों से भी गुजारिश करूंगा नजरें झुका के जियो, ताकि कोई कहे कि फला के घर का माहौल देखो क्या माहौल है, दीनी माहौल है। इसलिए बेटियों से गुजारिश है पर्दे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। नौजवानों से गुजारिश है, नौजवानों शराबों के अड्डों में लात मार दो, अय्याशों के अड्डों में आग लगा दो, वापस पलट के आ जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान को उठाओ सीने से लगाओ, देखो जिंदगी में कैसी बहार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आज तो अजीब रंग, एक बात और कहते, शायद कड़वी तो है मगर सच्ची है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, 2-2 बजे 3-3 बजे तक सो रहे हैं, और सुबह को देखो तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। यही बात है, जुमला कड़वा है मगर हकीकत है। याद रखना कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। बोलो, रोडों पे कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त आके सोता है, क्या हो गया है? आज हमें वो दौर भी याद है जब हमारा बचपन का दौर, तो मुफ्ती साहब दादाजी के साथ मस्जिद से आते थे हम लोग नमाज पढ़ के, तो हमने देखा कि गली यानी गांव की गलियों से जैसे गुजरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज जाके देख लियो जरा, सुबह को गानों की आवाज आ रही है, अल्लाह रहम फरमाए, 8-8 बजे तक सन्नाटा,
नौजवान उठने को तैयार ही नहीं है, बाप कुछ कहने को तैयार नहीं है, माँ समझाने को तैयार नहीं है। अगर एक माँ चाहे ना, एक बहन चाहे, पूरे घर को नमाजी बना देगी। एक माँ अगर एक बहन चाहे, पूरे घर को नमाजी बना सकती है। मगर बेचारी वो खुद ही 8 बजे उठ रही, तो बेचारे दूसरे को क्या नमाजी बनाएगी। अच्छा, अजीब रंग चला है आजकल, पता नहीं क्या हुआ है। बचपन का दौर तो हमने खूब देखा, सुबह सुबह उठ जाते थे, मगर अब तो जिस घर में देखो वो 8 बजे तक सो रहे हैं। और एक बात और बताएं आप लोगों को, सुनो कहमरिया वालों, अल्लाह का बड़ा फजल है कि देहातों में अभी माहौल ठीक है। अगर शहरों में जाइए तो पूरे 10-10 बजे तक सब सो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, ये हालात है। हाथ उठाएं, नारा लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आपको क्या करना है, सुबह को उठना है। नबी ने क्या ऐलान फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। लोग कहते हैं तावीज दे दो मौलाना, बरकतें होंगी। मैंने सारे तावीज एक तरफ, सुबह को उठ जा, फजर पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले, सारे तावीज की बरकत एक तरफ, कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। मगर पढ़ तो ले, 50 तावीज लिया, नमाज नहीं पड़ेगा, कोई बरकत नहीं। बरकत तब होगी जब तू नमाजी होगा, कुरान का तिलावत करने वाला होगा। अच्छा, नए लौंडों को देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं और अजीब रंग है। एक बात और बताएं आपको, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हमारी नई नस्ल को देखो, 18-18, 20-20 साल के बिल्कुल छुआरे बने पड़े हैं। गलत कह रहे हैं हम? 18-18, 20-20 साल के लौंडों को देखो तो गाल उनके सेब जैसे होने चाहिए, आंखें हिरनी जैसी, बाल रेशम जैसे, मगर देखो तो बिल्कुल चिपटा चिपटा पड़ा, छुआरा बना पड़ा। कुछ को तो हालात ये कि मुश्तजनी के अड्डे आबाद हैं। अल्लाह रहम फरमाए, हालात इस कदर खराब है कि पूछिए मत। इसलिए जरूरत है नौजवानों, सेहत बनाओ, सुबह को 4 बजे उठ जाओ। आज भी हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं सुबह को 4 बजे। गैर मुस्लिम के बच्चे ना 4 बजे खड़े होकर कूदना, भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को बचाना। हमारे देखो तो पड़े उल्टे। ये जुमले कड़वे तो हैं थोड़े से, मगर ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। टैबलेट जितनी कड़वी होती है, आराम उतना जल्दी कर देती है। तुम मेरे अपने हो, कोई गैर नहीं हो। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से मैं आपको समझाने लगा हूं। बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे एहसास हैं। हम पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हर हालात को। नौजवानों, दिल रोता है, दिल दुखता है। तुम मेरे अपने हो, हालात बदल डालो। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। याद रखना, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। वो कौम मिट जाती है जो कौम जाहिल होती है। जिस कौम के पास इल्म होता है, जिस कौम के पास कलम होता है, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज भी हमें याद है, मुरादाबाद के 3-4 साल पहले डीएम साहब आए थे, जुहैर खान। आजू बाजू के जिले में हंगामा तैयार, अपना है, अपना है, नबी का कलमा पढ़ने वाला डीएम आया है। बताओ कितना सीना चौड़ा होता है, लगता कि नहीं लगता? अच्छा, एक दिन पटना एयरपोर्ट से मैंने उड़ान भरी दिल्ली के लिए, मुफ्ती साहब, तो पायलट अपना बैग थामे कॉकपिट की तरफ आ रहे थे। मेरे चेहरे को देखा, देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे लिखा फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सफर तो फ्लाइट से बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं वो कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। यार अल्लाह करे कि तुम बहुत बुलंदी पे पहुंचो, मगर जरूरत यह है कि दीन पहले सीखो। ना तो हमने बड़े बड़े मालदारों को गुमराह होते देखा है। तवज्जो है, दीन जिस जिंदगी में नहीं होता ना, इस्लामी कल्चर जिस जिंदगी में नहीं होता, वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इन उलमा के करीब आओ, इनसे आप दीन सीखो और जिंदगी जीने का सलीका सीखो, फिर देखिए। अच्छा, अब बताएं, बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? 1 घंटा हो गया, बोलें कि खत्म कर लें? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैं ये सोच रहा था, होश है? मैंने पूछा ना कि होश में है? अच्छा, जोश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप लोगों के लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। वही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, जम के हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम
मसलक के आला हजरत फैजाने गौसे आजम फैजाने औलियाए किराम कुम्हरिया का सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे यार। शुएब भाई इस गांव में तो कई साल पहले आना चाहिए था हमें, इतने अच्छे लोग हैं। तुमने प्रताप दिया इस गांव का, कई साल पहले आना चाहिए था। इतनी अच्छी समात हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं और अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। अब आगे बढ़ते हैं। वो कूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। चलिए सच्चों की जमात देखते हैं कौन है। बगदाद वाले का महीना चलने लगा है ना, बड़े पीर का महीना है, बड़ी 11वीं शरीफ का महीना। कौन है बगदाद वाले पीर? बस खाली इतने जानते हो बड़े पीर साहब हैं? बड़े पीर नहीं है, इतना भी जानो ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। हम तो फजर से फजर न पढ़ ले, जोहर से जोहर पढ़ने तैयार है, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। जुम्मे से जुम्मा बोले हो गए कोरे, 8 दिन में मौलाना साहब पीछे जुम्मा पढ़ लिया। बोले बस जितने गुनाह सब धुल गए। मैंने कहा बेटे घबरा मत, कब्र में जाएगा सारी ठुकाई हो जाएगी, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। हिसाब तो होना है भाई, सीधी सी बात है, और धुलाई तो होनी है। सुन ले, इसलिए हम आपसे कहने लगे जुम्मे से जुम्मा मत मिलाओ। अगर सच्चों के साथ होना तो अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की। कौन सा वजू से भैया? ये जितने मौलवी बैठे हैं इनसे फतवा पूछो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, अजहरी साहब बैठे हैं, बड़े आलिम दीन है, कदर किया करो इनकी। कारी साहब बैठे हैं, सुने, एक वजू करो, थोड़ी सी टेक लगाओ, ये तो जानते हो ना, इतना तो सब खत्म। जब बाज को देखो तो जुम्मे में पूरी नींद खींच लेता बैठ के, मगर थोड़ी सी टेक लगाई, अब वो पीछे गिर गया धड़ाम, तो दूसरा का बात तोड़ लिया, चल करके आ। हाँ तो कह रहे सोना रिया था, देखो सो भी गया और कह रहे सोना रिया था। ये तो सब जगह होता है, सारी मस्जिदों में होता है कभी कभी मामला, एक जगह की बात नहीं है। अच्छा एक बात का तुमने ख्याल किया कि यहां नींद आती क्यों है? हाँ देखो सुरूर की जगह, चचा कह रहे हो सुरूर की जगह, भैया रूहानी ग़िज़ा मिल रही है, दिल की ग़िज़ा मिल रही है, तवज्जो है। और जब ग़िज़ा मिलेगी रूह को तो करार आएगा, और जब करार आएगा तो नींद तो आनी है। पता चला अल्लाह अल्लाह करने वाले नशे की गोलियां नहीं खाते, अल्लाह अल्लाह करने वाले रात को शराब नहीं पीते, बल्कि अल्लाह अल्लाह करने वाले तो तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह करते, ऐसी नींद सोते हैं पता ही नहीं चलता फजर तक। जब फजर में मुअज्जिन अज़ान पढ़ता है, आवाज लगाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है, तब इसकी आंख और जिनको देखो वो नशे की गोलियां खा के सो रहे हैं। खैर ये बात अलग की है, मगर ये इस तरफ आने लगा। सुने मोहब्बत के साथ, वकूनू मअ सादिकीन। देखिए सुने, बड़ा टेक्नोलॉजी का जुमला, सुने मोहब्बत के साथ। इशा के वजू से फजर की नमाज, पूछें इनसे मुफ्तियान इस्लाम से, मेरे नबी के सिवा, सादा सा जुमला, मेरे नबी वजू करके सो जाएं। नौजवानों गौर करें, मेरे नबी वजू करके सो जाएं पूरी रात, वजू पे कोई फर्क नहीं, वजू टूटता ही नहीं, तब बोलोगे सुभान अल्लाह? अब भी देख रहे हो यार, जरा बोल दो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हम 1 करोड़ वजू करके सो जाएं, थोड़ी देर टेक लगाएं, सब खत्म। अच्छा एक जुमला यहां और कह दें, लोग करें नबी हमारे जैसे, हमने कहा नादान, अभी तो वजू में बराबर नहीं, सिफत तो बहुत बड़ी बात है। नबी सो जाए वजू नहीं टूटता, तू सो जाए सब खत्म। जब वजू में बराबर नहीं तो बताओ सिफत में कैसे बराबर होंगे? मुल्ला जी बराबरी करने लगे। सुने अगली बात करें। पता चला सरकार गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं, क्योंकि ईशा से फजर पड़ी है तो पता चला पूरी रात अल्लाह की इबादत। खाली 11वीं का मुर्गा खाने से अब्दुल कादिर जीलानी के दीवाने नहीं कहलाओगे, बल्कि नमाजी बनने से दीवाने कहलाओगे। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने 15 कुरान के पारे मां के पेट में हिफ्ज फरमाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। 15 साल तक
एक एक रात में पूरी कुरान की तिलावत। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। और हमारा नौजवान अगर कोई पढ़ा ले तो रमजान से रमजान बनेगा यार। अगर कोई पढ़ा हुआ भी हो लौंडा पहले तो पढ़ने रहे, नई नस्ल पढ़ी नहीं रही है, इसे टाइम नहीं है, इतनी जीबी मिल रही है, अब 2-2 सिम चल रहे हैं, तो 1.5 GB इसमें मिल जाए, 1.5 उसमें मिल जाए, खर्च कर है पूरे दिन, तो पढ़ने का तो वक्त ही नहीं है। तो अब अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है भी थोड़ा बहुत, तो वो रमजान में खोल के देखता। अच्छा, रमजान में जब खोलता हो तो उससे 29वें रोजे को पूछो कितने हो गए, बोले हजरत बड़ी मेहनत की, 14 पारे हो गए अभी तक, पूरे महीने में 14 पारे हो गए, और वो भी हिज्जे कर रिया। सुने, आओ अगली बात कर। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? इधर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिस जात ने 1,000 रकात नफल नमाजें एक रात में अदा की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आज हम क्या कर रहे हैं, बस खाली 11वीं का मुर्गा खा लिया, मौज ले ली, फातिहा दिलाई, हो गए कोरे, बस हो गए। असल गौसे आजम का प्यार है नमाज अदा करना। एक बात जहन में आई, सुने मोहब्बत के साथ, आखिरी बात बस, इख्तितामी जुमले। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं। आपकी करामतें, आपका तकवा, देखो भैया सो गए, उनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। आ रही, देखो, नहीं करार आ रहा ना, अल्लाह का जिक्र होने लगा है। अच्छा, जब कोई महफिल में सो जाए तो उसके कान में आहिस्ता कहो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसे लगता है शुएब भाई जैसे मुनकर नकीर में कब्र में उठा लिया है। ये जुमले हमें इसलिए देने पड़ते हैं ताकि आप लोग जागते रहें। मुकर्रिर की जिम्मेदारी 2 होती हैं, मजमे को जगाना और दूसरा अपनी बातें सुनाना। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा। सुने, कौन आए सरकार गौसे आजम की बारगाह में? बड़े आलिम दीन। आने के बाद बगदाद में हाजिर हुए, किस लिए आए? आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें, आपका इल्म। अच्छा, बहुत बड़े मुफ्ती थे सरकार गौसे आजम। हाँ, खाली मुल्ला जी मत समझना, बहुत बड़े मुफ्ती, कई जबानों में दर्स देते थे और सारे मसले बगदादी में आके हल होते थे, इतने बड़े आलिम दीन थे। सुने, आज तो जोहला के पीछे पड़े मुफ्ती साहब, जाहिल पीर दलमुंडा उसी के पीछे हाथ बांधे खड़ा। अबे कहां चक्कर में पड़ा है जाहिल पीर के? आलिम के हाथ में हाथ दे दो, उससे बेहतर है। जाहिल पीरों के हाथ में हाथ दे के रखे लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए, उसी के नारे लगा रिया और माँ बाप को गाली दे रिया। कोई पीर काम नहीं आएगा, जब सारे काम आएंगे जब तेरा बाप भी राजी है, तेरी माँ भी राजी है। खाने काबा की दीवार पकड़ पकड़ के सर रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं होगा, माँ बाप नाराज है, सब बेकार। आलिम दीन आए शुएब भाई, बड़ा इल्म, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें। आपका चर्चा सुनने के बाद 100 किलोमीटर का सफर कन्वर्ट करके कह दूं, वो 2 मील का था, कितना सफर किया? कितना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम बेटा बच्चे का? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। आपका बच्चा गोलू मोलू है, बिल्कुल, जिसका भी अल्लाह उसे सलामत रखे। नाना, अरे जवाब नहीं है। दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। क्या बात है भाई, गोल्डन जुमला देने लगा हूं। बेशक। सुने मोहब्बत के साथ, क्योंकि इसलिए वो बेटे का बेटा और ये बेटी का बेटा है, और बेटी का झुकाव बाप की तरफ फितरती तौर पे ज्यादा होता है, और बेटे का झुकाव माँ की तरफ। माँ, नया मोबाइल आया ना, थोड़ा सा अब्बू से कह दो दिलवा दो, बोलो ईमानदारी से। माँ के पास जाके कहता है अम्मी जरा दिलवा दो ना, एक मोबाइल बहुत अच्छा आया। बाप से नहीं कहेगा डायरेक्ट, माँ के करीब में। फितरती तौर पे बेटे का झुकाव बाप की तरफ और बेटी का झुकाव। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं यार, ये बेटियां बड़ी निराली होती हैं। जिनके पास बेटी होगी वो समझ सकते हैं बेटियों का प्यार। बेटी बेटी होती है। मैं सही बात करने लगा हूं, इन बेटियों की कदर करो। दोनों जहां का मालिक मुख्तार, आमना का चांद, हसनैन के नाना, जब सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा हजरत फातिमा तो ज़हरा नबी के घर आती थी ना, जाने कायनात हजरत फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। जो है अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। ये बेटियों का मकाम है। सुनो गौर से, ये बेटियों की इज्जतें हैं, इसलिए बेटियों की कदर करो। मुफ्ती साहब, मैं तकरीबन 8-10 दिन में लौटा बंगाल से वापस,
अभी 5 साल की बेटिया जीने पे ऊपर चढ़ ही रहा था, आई भाग के सीने से लग गई और पेशानी का बोसा ले लिया 5 साल की बिटिया ने। इसलिए मैं आपको कहने लगा हूं इन बेटियों का प्यार ही निराला। अच्छा बेटों को कुछ भी पता नहीं अब्बू कहाँ है, हाँ? बेटी बेटी होती है। खैर बात लंबी हो रही, सुने मोहब्बत के साथ। आलिम दीन हाजिर हुए, आपकी करामतें सुनने के बाद, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, बगदाद में आए। आने के बाद किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी, बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, वहां मुलाकात हो जाएगी। अच्छा आलिम दीन आए, बगदाद की जामा मस्जिद में आए तो देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर वजू खाने पे बैठे हैं, वजू की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बदना है, बदना मिट्टी का लोटा पानी से भरा है, हाथ धोए। मौलाना पीछे खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए कि हजरत वजू फरमा रहे हैं, वजू से फारिग होंगे मुसाफा करूंगा, दुआ सलाम करूंगा। तवज्जो पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। बोल दो, थोड़ा सा बोल दो। यहीं से इम्तिहान शुरू। मौलाना पीछे का बड़े आलिम दीन है, छोटे मोटे नहीं है, बड़े आलिम है, पीछे खड़े हैं, मगर सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ मौलाना पीछे से आए, इन्हें नहीं देखा होगा? इन्हें भी देखा। हजरत खड़े हो गए पीछे, यहीं से इम्तिहान। सरकार गौसे आजम ने वजू शुरू, हाथ धोए। कोमरिया वालों, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? स्टेज वाले नहीं, क्या होता है? पक्का सच बताओ, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? हाँ, हाथ धोने के बाद, हाँ बेटा क्या होता है? कुल्ली, है ना? चलिए, मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया। इधर देखें, हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला, सुन्नत क्या था? कुल्ला। मगर आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलवी तो मौलवी है, 12 साल बड़ी मेहनत की है, कहने लगे यार 100 किलोमीटर का सारा सफर बेकार हो गया। बोले बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामत है, बड़ा तकवा, बड़ा परहेजगारी, इन पे तो वजू करना भी नहीं आता। बोले उल्टा उल्टा कर दिया, पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बोले मुलाकात नहीं करते हैं, ऐसा ही है। जाने लगे, वापस जाने लगे। गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए, बगदाद का शहंशाह वजू खाने पे खड़े होने के बाद फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? अब तो बोल जाना, मौलाना कैसे हुआ ना? मौलाना पलट के बोले हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत बड़ा चर्चा सुना था, बड़े डंके थे बज रहे थे आपके, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें। बोले हुजूर आप पे तो वजू करने का तरीका भी नहीं। बोले वजू कैसे होता है? सरकार गौसे आजम ने देखो ना बड़े प्यार में फरमाया वजू कैसे होता है। बोले हुजूर हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबें में यही वजू का तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पर जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना ना कल को बोलियो, कल को इतनी मोटी बात पे भी नहीं बोल ले। बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लग रहा कि अब तो खाली धक्का ही लगाना पड़ लिया, सलाम पढ़ ले। अच्छा चच्चा कह रहे हैं मोबाइल मत देखिए मौलाना बार बार। कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, बस आप तो मुस्कुरा दो, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, आप भी मुस्कुरा दो थोड़ा सा, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएंगे ना तो अच्छा लगेगा बस। और अच्छा एक बात और बताएं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हजरी साहब पूछे, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। एक दिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा, एक मकाम पे पहाड़ियों के झुरमुट में जाके खड़े होकर मुस्कुराने लगे। कारी साहब अहबाब ने पूछा हजरत यहाँ कोई मुस्कुराने का मामला तो है नहीं, आप अचानक क्यों मुस्कुराने लगे? कहा कि ये तो मैं भी जानता हूँ कोई मामला नहीं है, मगर एक मर्तबा अपने नबी के साथ मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे, मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूं, तो जरा मुस्कुरा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। वो कह रहे हैं ऐसे करेगा सुभान अल्लाह, ताकि माइक बना के मौलाना तक पहुंच जाए। अलग रंग है हर आदमी का, अलग कह रहे सुभान अल्लाह,
माइक बना के कह रहे हैं बोले हजरत तक पहुंच जाए। बेटा मुझे दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को दिखाने के लिए बोलो। बहुत अच्छा माइक है भाई आपका, गोल्डन माइक है, अल्लाह सलामत रखे। सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। मौलाना कहने लगे मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी हैं सारी किताबों में यही तरीका है। किताबें कितनी दूर रखी हैं? सरा बोले कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। एक निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। मौलाना शुएब तवज्जो फरमाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, खोला, जैसे किताब को खोला वजू का तरीका देखा तो किताब में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में बाद में कुल्ला। मौलाना ने दूसरी किताब खींची, दूसरी में भी वही, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी किताबों को टटोला, सारी किताबें में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। वही लिखा है, पहले नाक में बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो। क्या कहा? अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है ना? देहाती जुमला दे रहा हूं, है ना? बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो हमारी ठीक है। अजल तो अजल ही होता है, हाँ कोई मसला नहीं है। तवज्जो है? अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ क्या कहा? मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो हमारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। मौलाना अड़ियल थे, जो है हाँ अड़ियल थे। कहने लगे पहले कुल्ला ही है हजरत, बाद में नाक में पानी है। अच्छा अब इधर देखें आप, बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। मौलाना गड्ढे में इतने दबे, कितने दब गए? जल्दी बोलो। हाँ हाफ दब गए, हाफ इंग्लिश बोले, हाफ दब गए, है ना? नाफ तक दबे हैं मौलाना गड्ढे में। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो हमारी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना को और दबा, मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? कितने खुश हो रहे हैं? मौलाना दब रहे हैं तो सब राजी हैं। अच्छा कुछ कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक दफा और कहता गौसे आजम मौलाना गड़म। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। ये पावर कहां से मिली है? सरकार गौसे पाक को ये पावर। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। कितने दबे हैं? मौलाना नाप तक दबे। दबा दे कि निकाल दे? निकाल दे बेटे। देखो कितना अच्छा बेचारा, ऐसा लग रहा है निकाल दो, अल्लाह खुश रखे। पढ़ता है मौलाना के पास? हाँ वो जब ही कह रिया अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के जुमले, ये आपको बेदार करने के लिए। गौसे आजम ने फरमाया जब यहां तक दबे कि मौलाना अब बोलो पहले कुल्ला है या पहले नाक में पानी है। मौलाना कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात हमारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। अब उलमा की तवज्जो देखिए, पावर देखिए सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने अता की। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। अच्छा लोहे महफूज को ये सब लोग पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हैं, हाँ है ना?
लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। अड़ियल है ना हजरत भी, हाँ देखो अड़ियल है हजरत भी, हाँ कहने क्या जुमला कह रहे हैं, बहुत कर्रे मौलाना है, अपने इलाके की जबान है, कर्रे मौलाना है, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं, ऐसा अड़ियल भी कभी कभी मिलता है जो चच्चा बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, गौसे आजम रदी अल्लाह, इधर देखें आप, इधर देखें, गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। लोहे महफूज पे देखा तो वही तरीका लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो, जो है अब बोलो। कहने लगे हजरत वो अपनी जगह अलग है मगर बात मेरी ठीक है। अब जुमला, उलमा की तवज्जो, उलमा की तवज्जो। बड़े पीर ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। हाँ बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत के जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबले दिलो जा, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा। तुम्हें कसम है ना बोलो वाह क्या मर्तबा, बैठे रहिए, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा तेरा, वाह क्या मर्तबा। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, पढ़ ले मुस्कुरा के, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बारिश होना शुरू हो गई, 70,000 का मजमा है। बड़े पीर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ने लगा हूं, तो बारिश डाल के तोड़ने लगा है। बस इतना कहना था, बारिश रुक गई, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां 70,000 का मजमा है न बारिश का नाम है न निशान है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, एक चील कोने पे बैठ के काहे काहे करने लगे। गौसे आजम ने एक निगाह जलाल डाली, बस जैसे ही डाली ठंडी होके जमीन पे गिर गई। तकरीर मुकम्मल होने के बाद सब जाने लगे। बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया ओ चील, सब जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। आओ शजरा सुन लो, अहबाब की फरमाइश है और अल्लाह का बड़ा करम है। शुएब भाई दीगर उलमा जानते हैं, ये भारत में अल्लाह का करम है। अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, नकले लोगों ने की है मगर बाद में की है, मगर अल्लाह का बड़ा एहसान है, उम्रे का टिकट भी मिला है और जा रहे हैं इस वक्त मदीना। इंशाअल्लाह सरकार के दयार में हाजिरी होगी और सरकार के नसबनामे का सदका मिला है। और सीना चौड़ा करके कहता हूँ अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसी नसब की निस्बतें हैं, इसी सरकार के शजरे की बरकतें हैं, आज अल्लाह ने उठा के पूरी दुनिया में रोशन कर दी।
दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है अब्बा का, डरो मत, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना, डिबेट का दौर है, लोग टीवियों पे बैठ के कहते पहले हम थे बाद में तुम हो, गड़बड़ हो गई, घोटाला हो गया, पहले हम थे, घर वापसी कर लो। हमने कहा दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पता चला पहले हम थे। जवाब तो दे दोगे, घबराना नहीं है, पहले हम थे, बाद में गड़बड़ हुई है। नौजवानों पीछे मत हटा करो, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों ने मुकदमे हम पे भी कराए, सब झेल रहे हैं, मगर घबराने नहीं है। पहले इंसान, पहला मुसलमान, अल्लाह का नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है? आओ सारे नाम सुन लो, काउंटिंग करेंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, क्या बना रिया देखो। अच्छा, पहले जमाने में करते थे ना बच्चे, चील उड़, कबूतर उड़, तो कहता भैंस उड़, एक मारे कान में धड़ाकते सी उड़ा रिया मोटा भी। बैठ बेटे, थोड़ी देर और बैठ, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, सब बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम है, पहला नबी, पहला तवज्जो है, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये हिंदुस्तान बड़ी बरकतों वाली जमीन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम जमीन, इसी जमीन पे उतरे हैं, सुभान अल्लाह। देखो चर्चा जान रहे हैं, बोले इसी जमीन पे उतरे हैं, अल्लाह सलामत रखे। क्या चीज? नहीं ऐसा नहीं, आपको मालूम नहीं, सही से तहकीक करें। आदम दुनिया का पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है, और एक दो मजार नहीं है, वहां मेरी हाजिरी हुई है, तकरीबन 12,000 बुजुर्गों के मजार हैं। और कभी मौका मिले तो जाना उधर। अयोध्या में खाली बाबरी मस्जिद नहीं है, बल्कि अल्लाह का बड़ा फजल है, वो जमीन बुजुर्गों की जमीन है। उस जमीन पे बुजुर्गों के कदम है, नबियों के कदम पड़े हैं उस जमीन पे, बड़ी बरकतों वाली जमीन है। 12,000 कदम कदम पे मजार है वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी मौका मिले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश पैगंबर के मजार पे कभी जाना, मौका लगे। काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर
हाथ नीचे रहने चाहिए। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या। बस बैठ जाइए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। भाई हम कोई जिन्नात नहीं है। देखिए अब हमारा मज़ार बनाने की कोशिश ना करें आप। हम दुआ करते हैं अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि दिल हमारा दम निकल जाए। बहुत हो गया। हम रोज़ बोलते हैं, हम 1 घंटा बोलते हैं, हम 1.5 घंटा बोल गए हैं। ये बड़ी बात है भैया। 1 घंटे से ऊपर शुएब भाई से पूछो, 1 घंटे से ऊपर नहीं बोलते हम। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपके खिलते हुए लब है कि 1.5 घंटा हम बोल गए हैं। अब हमारे सीने में इतना दम नहीं कि हम रोज़ 1.5-2 घंटा बोलेंगे। बस